नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं गाय और भैंस में इनफर्टिलिटी या प्रजनन समस्या के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। मैंने इस बीच में कई सारे ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, कई सारे ऐसे कारण के बारे में डिस्कस किया जिसकी वजह से पशुओं में, मुख्यतः गाय और भैंस में प्रजनन की समस्या होती है। पशु हीट में नहीं आती हैं और यदि हीट में आती हैं तो वो कंसीव नहीं करती है। उनके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, खान पान से लेकर मैनेजमेंट से लेकर पैथोलॉजिकल से लेकर हर तरीके की चीज़ों को मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। इसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में बात करूंगा और वह फैक्टर है विटामिन। यदि आपके पशु में विटामिन की कमी हो जाए तो फिर यह आपके पशु में फर्टिलिटी को कमजोर करेगा। कुछ एक विटामिन के मैं नाम ले रहा हूं जो कि प्रजनन के लिए आवश्यक है। इन विटामिन में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन ए ये महत्वपूर्ण है। ये सारे विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब जहाँ तक इन विटामिन की आपूर्ति की बात है तो यह विटामिन जो भी हम फीड देते हैं उसके द्वारा ऑटोमेटिकली नेचुरली यह पशु के शरीर में चला जाता है। फीड के थ्रू ये सारे विटामिन जो है अमूमन चले जाते हैं और इसमें से बहुत सारे विटामिन जो है पशु अपनी बॉडी के अंदर भी बना लेता है। उन फीड को यूटिलाइज करते हुए ये विटामिन पशुओं के शरीर के अंदर बन जाते हैं। इस वजह से नॉर्मली ये जो भी विटामिन है वह नेचुरली अपने आप पशु के शरीर के अंदर मेंटेन रहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में इन विटामिन की कमी हो जाती है। वह कौन से कंडीशंस है? यदि आपने जो खाना खिला रहे हैं, जो फॉरेज दे रहे हैं या जो फीड दे रहे हैं, जो राशन दे रहे हैं, जो कंसंट्रेट दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो उस कंडीशंस में इन विटामिन की कमी हो सकती है। या फिर आप मैनेज किस प्रकार से पशुओं को कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पशु को कन्फाइनमेंट में रख रहे हैं, धूप में नहीं दे रहे हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी को बनाने के लिए पशु को सूरज की रोशनी में रखना होता है। तो मैनेजमेंट और जो आप खान पान दे रहे हैं इनमें यदि किसी भी प्रकार की कमी होगी तो आपके पशु में इन विटामिन की कमी हो जाएगी। और जब इन विटामिन की कमी होगी तो यह परिलक्षित होगा पशु के प्रजनन में। इनफर्टिलिटी की शिकायत होगी, हीट में नहीं आएंगे और कंसेप्शन कब होगा। तो अब मैं एक एक करके कुछ एक विटामिन के बारे में बताऊंगा जो किस प्रकार से पशु के की फर्टिलिटी के लिए आवश्यक है और यदि इसकी कमी हो जाए तो आप किस प्रकार से इसे मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन, जो यदि आपके पशु में विटामिन ए की कमी हो रही है तो प्रीपार्टम और पोस्टपार्टम, कहने का मतलब है काविंग से पहले और काविंग के बाद, काविंग के दौरान का जो समय होता है उस समय यदि आप विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन कराएं तो फिर पशु के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर कंसेप्शन रेट अच्छा होता है। काविंग के बाद जो 2 महीने 3 महीने के बाद आप यदि पशु को कंसीव करवाना चाहेंगे तो वो कंसेप्शन रेट, यदि आपने विटामिन ए की यदि डेफिशिएंसी है आपके एनिमल में, आपने वो पूरा कर दिया तो कंसेप्शन रेट अच्छा होगा और साथ ही साथ जो पशु है वो हीट भी दिखाएंगी। कई बार विटामिन ए की कमी की वजह से पशु हीट के जो लक्षण है वो पूरी तरीके से शो नहीं करता है। किसानों को यह पता नहीं लगता है कि इनके पशु हीट में आ गए हैं और वो एआई नहीं करवा पाते हैं क्योंकि विटामिन ए की कमी होती है। यदि आप पशु में विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन करवाएंगे, यदि आपके पशु में कमी है तो वो हीट के जो लक्षण है वो पूरी तरीके से शो करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम और फास्फोरस की होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहने का मतलब है कि कैल्शियम और फास्फोरस के एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए पशु के शरीर के अंदर और उस रेशियो को मेंटेन करने में विटामिन डी आवश्यक है। इसके अलावा पशु के जो इम्यून सिस्टम है
पशु का इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाने में विटामिन डी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने पशु को हे खिला रहे हैं या फिर सूरज की रोशनी में सूखा हुआ फॉरेज दे रहे हैं तो यह काफ़ी अच्छा होता है विटामिन डी की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा आपके पशु यदि सूरज की रोशनी में है तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है विटामिन डी को बनाने में। तो इन कंडीशंस में यदि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो विटामिन डी की कमी नहीं होती है। लेकिन आपके पशु जो है वो कन्फाइनमेंट में है, आप उन्हें एक शेडेड एरिया में कोई किसी ऐसी जगह पर रख रहे हैं जो कि जहाँ पर धूप की सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है, और साथ ही साथ आप हे या सूरज की रोशनी में सूखी हुई फॉरेज नहीं दे रहे हैं, तो उन कंडीशंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ऐसे सिचुएशंस में आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन फूड या किसी अन्य तरीके से करवाना आवश्यक हो जाता है। इसकी बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो है यह यदि पेरीपार्टम पीरियड में इसकी डेफिशिएंसी होती है, पेरीपार्टम पीरियड कहने का मतलब है काविंग से पहले और बाद के समय में यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो पशुओं में, गाय भैंस में पोस्टपार्टम एनेस्ट्रस होता है। पोस्टपार्टम एनेस्ट्रस कहने का तात्पर्य है कि काविंग के बाद पशु हीट में नहीं आएंगी, हीट में और जो है उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो यदि आपके पशु में विटामिन ई की कमी है तो यह सिचुएशन बन सकता है। इसके अलावा पशु में मेट्राइटिस की भी समस्या हो सकती है। मेट्राइटिस कहने का मतलब है कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा पशु के यूट्रस में, गाय के यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा पूरी तरीके से बाहर नहीं आएंगी और मेट्राइटिस और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होगा तो यह फिर आगे जाकर पायोमेट्रा की प्रॉब्लम कर सकती है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने देखा, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। पायोमेट्रा कहने का मतलब है यूट्रस में पस भर जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, इस वजह से विटामिन ए काफ़ी आवश्यक होता है। आपको देखना चाहिए कि आपकी गाय या भैंस में, मादा पशुओं में कहीं विटामिन ई की कमी तो नहीं है। इसके अलावा आप यदि विटामिन ई के साथ सेलेनियम की सप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपके जो गाय भैंस है, आपके पशु में इन्वॉल्यूशन काफ़ी फास्ट होता है। इन्वॉल्यूशन कहने का मतलब है, यूट्रस का इन्वॉल्यूशन कहने का मतलब है कि काविंग के बाद जो यूट्रस है वो अपने शेप में आती हैं, और जब वो प्रॉपर शेप में आएंगी तभी वो अगला रिप्रोडक्शन फेज के लिए तैयार होंगी। यदि आपने विटामिन ई के साथ सेलेनियम दिया तो इन्वॉल्यूशन यानी कि जो यूट्रस है उसका शेप में आना, वो फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना पशु का, वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के बारे में। ये दोनों जो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है, ये दोनों काफ़ी आवश्यक है। इनकी सप्लीमेंटेशन यदि कमी के कंडीशन में सप्लीमेंटेशन पेरीपार्टम पीरियड में करवाना आवश्यक होता है। यदि आपने पेरीपार्टम कहने का मतलब है काविंग के पहले और बाद में यदि इसकी सप्लीमेंटेशन करवाई, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन करवाई, तो जो काविंग होता है वो काफ़ी ईजी होता है। काविंग में फील्ड के अंदर, फार्म के अंदर काविंग के समय काफ़ी सारी समस्याएं आती है। काविंग के समय एबॉर्शन भी हो जाता है और डिस्टोकिया वगैरह की भी समस्याएं आती रहती है जनरली फील्ड के अंदर, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं, यदि आपके पशु में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी है, यदि इसकी सप्लीमेंटेशन किया तो जो काविंग है वह ईजी होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में चर्चा किया। यदि आपके पशु में ऐसे विटामिन की कमी है तो आप मेरा सलाह होगा कि किसी वेटनेरियन पशु चिकित्सक की सलाह से उनकी किस प्रकार से इस डेफिशिएंसी की पूर्ति की जा सकती है, इस ओर आप जरूर ध्यान दें। आपके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा